जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन एग्जाम 2026। चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, वास्तविक संख्या में बस 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको, जो आपको 5 नंबर पक्के कर देंगे। जैसे देखिए, इसमें आपको पहला पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF या बोल दें आप मासा व LCM लासा। दूसरा है इसमें दो संख्याओं का गुणन फल बराबर HCF इंटू LCM। तो रहने बेटा। या तीसरा है इसमें सिद्ध कीजिए कि √2 बोल दे या √2 की जगह √3 बोल दे या √5 बोल दे। एक अपरिमेय संख्या है। आपको बस ये 3 टाइप के क्वेश्चंस करने हैं पहले चैप्टर में, और आपको कुछ भी नहीं करना है, जिससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। आइए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 135 और 225 का HCF व LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 135 और 225 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। जैसे आप जानते हैं 135 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब कहने का मतलब ये है, एक विषम संख्या है तो इसमें 2 से भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ आप कैसे देंगे? 3 से देते हैं। 3 चौका 12 और 3 पंजे 15। फिर दोबारा 3 से दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर दोबारा दीजिए, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार आप 225 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो इसमें आप 3 से दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर दोबारा 3 से दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, पचम 25 और 5 एकम 5। अब देखिए 135 को हम कैसे लिख सकते हैं? 135 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार 225 को किससे लिख सकते हैं हम? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए यहां निकालेंगे हम सबसे पहले HCF। इसलिए HCF बोल दें या बेटो मासा बोल दें, एक ही बात है। तो HCF का मतलब ये है कि दोनों नंबरों में जो नंबर मिलेंगे वो इसका HCF होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 3 मिल गया दोनों में, तो 1 3 हो गया। दूसरा 3 मिल गया, फिर दूसरा 3 हो गया। और अब आप देख पा रहे हो कि 1 मिल गया हमको 5 का फैक्टर, ये वाला, तो 1 5 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर मैच होंगे वही हमारा HCF कहलाता है। तो यहाँ पर 3 हो गया, 1 और 3 हो गया, फिर 1 5 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिया 15 और 15 तिया 45।
तो ये लो बेटो, यहां पर हमारा 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो गया 45। इसी प्रकार हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम इसे हम बोलते हैं लासा। तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे देखिए एचसीएफ में तो जो मिलते हैं उन्हीं को लेते हैं, एलसीएम में क्या होगा जो मिलेंगे उनको भी लेंगे और जो नहीं मिलते उनको भी लेंगे। मिलेंगे वो तो ले नहीं लेने, लेकिन जो नहीं मिलेंगे वो भी लेने। जैसे देखिए यहां पर ये हमारे को फैक्टर मिल रहे थे 3 गुणा 3 गुणा 5। अब यहां पर एक 3 रह गया था और एक रह गया था बेटा 5। तो अब हमको ये 3 का भी मल्टीप्लाई कर देना और एक 5 का भी मल्टीप्लाई कर देना है। जो नंबर रह गए थे वो नंबर भी आपको एलसीएम में लेने हैं। मतलब एलसीएम का मतलब है कि जो मिलेंगे वो तो लेने ही लेने, लेकिन जो नहीं मिलेंगे वो भी लेने। तो अब अवाल अभी की तरह आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 5 तिया 15 और 15 पंजे 75, कितने हो गए 75 और इंटू 3 तिया 9। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 कितने हो गए बेटा 67। तो यहां पर हमारा 135 और 225 का एलसीएम कितना हो जाएगा 675 और एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा मेरे प्यारे 45। तो आपका यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना एक मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।